किसी ज्ञानी ने बहुत गजब बात कही है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम है। भीषण गर्मी के दिन थे। एक बुजुर्ग टीचर एक दिन बस में चढ़ी। पैरों में दर्द के कारण वो बहुत परेशान थी। बस में चढ़कर देखा तो पता चला कि एक भी सीट खाली नहीं थी। अब जैसे तैसे खड़ी रह गई। कुछ समय बीता कि एक गरीब महिला ने नम्रतापूर्वक आवाज दी कि आ जाइए मैडम, आप यहाँ पर बैठ जाइए। ये कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया और खुद वो गरीब महिला खड़ी रह गई। टीचर ने आभार मानते हुए कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। एक अलग प्रकार की खुशी थी। कुछ देर के बाद टीचर जहां बैठी हुई थी उनके पास वाली सीट खाली हो गई। लेकिन उस गरीब महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को संभाल पा रही थी, उसको ये सीट दे दी। 2 स्टॉप्स के बाद बच्चे के साथ वाली वो महिला उतर गई। सीट खाली हो गई। ये गरीब महिला उस सीट पर बैठी। अगले स्टॉप पर एक कमजोर बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़े। इस गरीब महिला ने बुजुर्ग व्यक्ति को आग्रह करके उनको उस सीट पर बैठाकर खुद फिर से खड़ी हो गई। ये पूरा माहौल वो टीचर देखती रह गई। 2 स्टॉप्स के बाद कई लोग बस से नीचे उतर गए। अब कई सीट्स खाली हो गई थी। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस टीचर ने गरीब महिला को अपने पास बिठाया और पूछा कि सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन तुम दूसरों को बिठाने में ही रह गई, खुद नहीं बैठी, ऐसा क्यों बहन? उस गरीब महिला के जवाब ने टीचर की आंखों से आंसू ला दिए। गरीब महिला ने कहा कि मैडम, मैं एक मजदूर हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ दान कर सकूं, इसलिए मैं छोटे छोटे कार्य करके, जैसे कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ, इस तरह से दान दे देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। मुझे लगता है हाश, मैंने भी कुछ दान दिया, भले थोड़ा सा, लेकिन दिया। इससे मेरी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और मैं दोपहर में जब रोटी खाने के लिए एक बेंच पर बैठती हूँ ना, तब कुछ पंछी, चिड़िया, पक्षी पास आकर बैठ जाते हैं। उन्हें भी रोटी डाल देती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी भूख शांत करने का प्रयास करती हूँ। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं, छहक उठते हैं, तब उनकी शांत हुई भूख में भगवान के दर्शन होते हैं। मेरा पेट इसी से भर जाता है। मुझे जिंदगी में पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं। अमीर बनने की वैसे भी कोई खास ख्वाहिश नहीं है। कौन सा पैसा हम साथ लेकर जाने वाले हैं, लेकिन दुआएं तो मिल ही जाती है मुफ्त में। वैसे भी मृत्यु के समय कर्म ही साथ आने वाले हैं। वो टीचर देखती रह गई, क्योंकि एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला ने एक टीचर को जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। ज्ञानियों ने बहुत सुंदर बात कही है, या तो देकर जाने की व्यवस्था है या तो छोड़ करके जाना है, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।